तो हाल ही में एक बहुत बड़ी खबर आई है। अमेरिका ने एक बड़े ग्लोबल क्लाइमेट इनिशिएटिव से अचानक अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। पर बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये फैसला ना बड़े ही नाटकीय अंदाज में लिया गया। तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं और ये भी देखते हैं कि इस एक कदम ने दुनिया भर में इतनी हलचल आखिर मचाई क्यों है। देखिए, ये फैसला चुपचाप नहीं लिया गया। अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से जो भाषा इस्तेमाल की गई वो बहुत सख्त थी। उन्होंने इसे अमेरिकी संप्रभुता के लिए खतरा तक कह दिया। जरा सोचिए, एक सोलर एनर्जी को लेकर बने गठबंधन को देश के लिए खतरा बताया जा रहा है। जी हाँ, ये फैसला ट्रंप प्रशासन के एक सीधे आदेश पर हुआ और इसने पूरी दुनिया के डिप्लोमेटिक सर्कल्स में एक शॉक वेव भेज दी है। और ये मामला भारत के लिए और भी खास हो जाता है क्योंकि इस गठबंधन का हेडक्वार्टर भारत के गुरुग्राम में है। तो सवाल ये है कि आखिर ये ISA यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है क्या, और अमेरिका के इससे निकलने पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। चलिए इसी को जरा बारीकी से समझते हैं। तो देखिए, ISA को भारत और फ्रांस ने मिलकर शुरू किया था। इसका मकसद एकदम साफ था, दुनिया भर में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना, उसे सस्ता और सभी के लिए उपलब्ध कराना। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए इसे एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कदम माना जा रहा था। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं था। 120 से भी ज्यादा देश एक साथ आए थे सोलर प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम करने के लिए। ये वाकई में एक बहुत बड़ी ग्लोबल पहल थी। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि अमेरिका इसमें ज्यादा पुराना मेंबर भी नहीं था। उसने 2021 में ही इसे ज्वाइन किया था, और अब इतनी जल्दी और इतने कड़े शब्दों के साथ बाहर निकल जाना, जाहिर है इसने सबको चौंका दिया है। तो ये सब हमें एक ही सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर अमेरिका ने ऐसा किया क्यों? इसके पीछे की असली वजह क्या है? अच्छा, तो ऑफिशियल वजह ये बताई गई है कि अमेरिकी प्रशासन कुल 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की समीक्षा कर रहा था और उन ग्रुप से बाहर निकल रहा है जो या तो फालतू हैं या जिनमें पैसा बर्बाद हो रहा है। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? अब देखिए, यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ है सरकार का ऑफिशियल तर्क और दूसरी तरफ कई एनालिस्ट्स का मानना है कि ये तो असल में भारत और फ्रांस के साथ संबंधों को जानबूझकर खराब करने की एक कोशिश है। एक तरह से उन पर निशाना साधा गया है। बात यही नहीं रुकी। अमेरिका के ऑफिशियल बयान में इन ग्रुप्स पर यह तक आरोप लगाया गया कि इन पर विदेशी ताकतों का कब्जा हो गया है जो अपने एजेंडे चला रही हैं। ये भाषा उस शक को और गहरा करती है कि असली निशाना कहीं और ही था। तो क्या ये सिर्फ एक गठबंधन को छोड़ने की बात है, या फिर ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में आ रहे किसी बड़े बदलाव का संकेत है? तस्वीर तब और भी ज्यादा साफ हो जाती है जब हम बजट के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। एक तरफ 66 इंटरनेशनल ग्रुप से बाहर निकाला जा रहा है और दूसरी तरफ मिलिट्री के बजट को $1.5 ट्रिलियन तक बढ़ाने की बात हो रही है। इस बड़े बदलाव को देखकर अब एक और भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या अगला नंबर क्वाड का है, वो गठबंधन जो भारत के लिए रणनीतिक तौर पर बहुत बहुत जरूरी है? क्वाड को लेकर सबसे बड़ी चिंता ये है कि इसके पास कोई संस्थागत कवच नहीं है। मतलब ये किसी मजबूत संधि या कानून से नहीं बंधा है, और इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट बस एक फैसले से इसे जब चाहे खत्म कर सकता है, शायद भारत को रिएक्ट करने का मौका मिलने से भी पहले। ये सारी स्थिति भारत को एक बहुत ही मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। भारत जो कि अमेरिका का एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है और ISA का को-फाउंडर भी। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब भारत के पास क्या रास्ते बचे हैं, वो इस मुश्किल दौर से कैसे निपटेगा। एक्सपर्ट्स के हिसाब से भारत के सामने मोटे तौर पर 4 रास्ते हैं। पहला, वो धैर्य रखे और संयम से काम ले। दूसरा, वो अमेरिका के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई करे। तीसरा, वो खुद ही पहल करके क्वाड से बाहर आ जाए। और चौथा, वो क्वाड को एक मजबूत कानूनी संधि में बदलने की मांग करे। तो अब गेंद एक तरह से भारत के पाले में है। ये पूरा मामला अब एक हाई स्टेक्स डिप्लोमैटिक चेस का गेम बन गया है, जहां कई बड़े गठबंधनों का भविष्य दांव पर लगा है। और अब देखना यह है कि इच्छा शक्ति की इस परीक्षा में पहले कौन झुकता है।